ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री गंगा को श्राप क्यों दिया? इस कहानी के केंद्र में शांतनु और गंगा हैं। शांतनु महाभारत का एक पात्र है जिसे हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के शासक के रूप में वर्णित किया गया है। वह भरत वंश के वंशज थे, चंद्र वंश के वंशजों के पूर्वज और पांडवों और कौरवों के परदादा थे। शासक हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के सबसे छोटे पुत्र थे और बाद के वर्षों के दौरान पैदा हुआ थे। उनके सबसे बड़े भाई देवापी को कुष्ठ रोग था और उन्होंने सन्यासी बनने के लिए अपनी विरासत छोड़ दी थी। मध्यम पुत्र बहलिका ने अपने पैतृक राज्य को त्याग दिया और बल्ख में अपने मामा के साथ रहना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें राज्य विरासत में मिला। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। उन्हें महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, के पिता होने के लिए जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहां वो इक्ष्वाकु साम्राज्य के महान राजा महाभिष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभिष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्यु लोक में महाभिष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभिष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभिष की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरु राज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गईं। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गई और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और तपस्या करने के लिए जंगल में सेवानिवृत्त हो गए। शांतनु से बड़े बहलिका ने भी उसे हस्तिनापुर का राजा बनने की अनुमति दी। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेंगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गईं और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने आपने और शांतनु के साथ नवजात बेटों को नदी में डुबो दिया। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने बेटे के साथ चली गईं। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर देवव्रत को शांतनु के पास सौंप दिया, जो आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है।
इसके आगे की कहानी है जब देवव्रत भीष्म पितामह बनते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, लेकिन वो फिर कभी हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने, जीवन शैली को बेहतर करने और हिंदू और सनातन धर्म के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।